हम लोग क्लास 9 से इंग्लिश ग्रामर में आगे देखेंगे। ये आपका वीडियो क्लिप 4 है। आइए हम लोग समझते हैं पोसेसिव्स के बारे में। पिछले कक्षा में हम लोग डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आर्टिकल देखे थे और अब हम लोग पोसेसिव्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पोसेसिव्स का अर्थ होता है अधिकार को दिखाना, अधिकार बताना, अपना स्वामित्व को सिद्ध करना। ये क्या करता है? शो पोसेशन, ये पोसेशन शो करता है, अधिकार बताता है। अधिकार बताने के लिए कुछ पोसेसिव वर्ड्स हैं जो पोसेसिव के अंतर्गत आते हैं, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपका माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, राम्स, श्याम्स, ये सब जो है, ये सब के सब जो है पोसेसिव डिटरमाइनर्स हैं। पोसेसिव डिटरमाइनर्स जो है बिल्कुल पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि डिटरमाइनर्स तो फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो है किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ जो पोसेसिव यूज किया जाएगा डिटरमाइनर्स में, पोसेसिव डिटरमाइनर्स, ये जब भी यूज होगा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कंडीशन, ये जब भी यूज होगा तो किसी ना किसी नाउन के पहले यूज होगा या किसी ना किसी नाउन के लिए यूज होगा। अर्थात possessive adjectives, possessive determiners are used before a noun or for a noun. No use of possessive determiners. यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं माई पेन। पेन जो है एक नाउन है, तो ये कैसा नाउन है? तो ये आपका काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है। तो पेन के पहले यहाँ एक पोसेसिव वर्ड इस्तेमाल किया गया है, माई पेन, क्योंकि नाउन के पहले आया, ये बिफोर अ नाउन यूज होगा, ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई। योर काउ, तुम्हारी गाय, यह काउ जो है नाउन है, काउंटेबल है और ये सिंगुलर है। और यहाँ जो है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है योर। यहाँ योर जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यह योर जो है डिटरमाइनर्स का काम कर रहा है, यह योर जो है पोसेसिव डिटरमाइनर्स का काम कर रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो ये माई, योर, इसी प्रकार आवर, हिज, हर, देयर, इन सबों का प्रयोग हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में अधिकार बताने के लिए कर सकते हैं कि यह मेरा गाय है, वह तुम्हारा कार है, इस प्रकार से। जैसे एक चीज खास रूप से नोट में हम लोग ध्यान रखेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह ही पोसेसिव प्रोनाउंस भी होता है। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन की एक खास विशेषता है, वो किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव्स का फीचर्स है, तो जब भी क्वालिफाई करेगा तो किसी न किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ एग्जांपल लिखा गया कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। यहाँ जो माइन इस्तेमाल किया गया है, यह माइन जो भी पोसेसिव है, लेकिन यहाँ माइन जो है किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए यह माइन जो है पोसेसिव एडजेक्टिव्स नहीं, पोसेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक उसी प्रकार दिस इज माई पेन, यह कलम मेरी है। यहाँ पेन जो है नाउन है और माई जो है एडजेक्टिव है। यह माई जो है इस पेन को, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव का भी यूज किया गया और यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन का भी यूज किया गया। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव्स का यूज तब होगा जब कोई नाउन को क्वालिफाई करे, और पोसेसिव प्रोनाउन का यूज तब होगा जब कोई नाउन नहीं रहे, वह स्वामित्व सिद्ध नहीं। एक और एग्जांपल दिया गया कि ही इज राम्स फ्रेंड, वह राम का मित्र है। यहाँ एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा भी अधिकार बताया जाता है काके की के संबंध में, वह किसका है। तो ही इज राम्स फ्रेंड, वह राम का फ्रेंड है। तो ये आपका पोसेसिव डिटरमाइनर था। अब हम लोग आगे सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स के बारे में। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर जो होता है, ये पॉइंट आउट करता है, ये दिशा निर्देश करता है, किसी को निरूपित करता है, किसी को इंडिकेट करता है, किसी को संकेत करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव इशारा करता है। जैसे इसके अंतर्गत डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं। एक आपका दिस, दूसरा दैट, दीज और दोज, ये चारों वर्ड जो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जो है केयर हेयर कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दिस दैट दिस दोज का यूज कैसे किया जाता है। कुछ खास बातों के ऊपर हम लोग जोड़ देते हैं। सिंगुलर प्लूरल, दिस और दैट जो है सिंगुलर होता है और दीज और दोज जो है प्लूरल होता है। इसमें खास बात ये ध्यान रखना है
कि दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। हेयर यहाँ एक और पॉइंट है, फॉर नियर और फॉर डिस्टेंस, नजदीक के लिए और दूरी के लिए। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि दिस जो है सिंगुलर है और दिस जो है प्लूरल है। और फॉर डिस्टेंस दूरी के लिए दैट और दोज का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हम लोग देखेंगे फॉर डिस्टेंस में देखें कि दैट और डोज का यूज किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दैट का प्रयोग जो है सिंगल के लिए किया जाता है और डोज का प्रयोग जो है प्लूरल के लिए किया जाता है। नोट को जो भी बताया जाए उसको घोट जाइएगा, क्योंकि नोट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नोट फर्स्ट, दिस एंड दैट, ये दोनों दिस एंड दैट टेक सिंगुलर नाउन और वर्ब। दिस दैट जो है अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर होता है। दीज एंड दोज टेक प्लूरल नाउन और वर्ब। दीज और दोज जो है अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है और प्लूरल वर्ब लेता है। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज जो है डिटरमाइनर्स के रूप में होता है। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में दिस इज की आर अ बॉय। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिस जो है सिंगल के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए दिस जो है टेक करेगा इज को, क्योंकि इज सिंगल होता है, तो दिस इज अ बॉय, आर पॉसिबल नहीं होगा। फिर उसी प्रकार देखेंगे कि दीज इज की आर बॉयज। तो दीज जो है प्लूरल है और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब यूज होता है, इसलिए हम लोग आर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इज सिंगल होता है, तो दीज आर बॉयज होगा। दोज पेन की पेन्स, तो दोज जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो है प्लूरल नाउन आएगा। जो कि हम बताए थे कि जो दिस दोज प्लूरल होता है उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो दोज पेन्स होगा, पेन नहीं होगा। एज की आर, तो आर होगा, क्योंकि आर प्लूरल होता है, एज तो सिंगल होता है, तो दोज पेन्स आर माइन। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स था। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सम अदर डिटरमाइनर्स के बारे में। आपका होमवर्क हो जाएगा टू अंडरस्टैंड, सो घर से अच्छे जानते समझ के आएंगे। दैट्स ऑल, वी थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।